जरा सोचिए, भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान, मतलब वेदों से लेकर आयुर्वेद तक सब कुछ बस एक क्लिक पर मिल जाए। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक यही करने जा रहा है। और सुनिए, ये अब कोई सपना या कल्पना नहीं है। सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, और ये इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस पूरे मिशन को समझने के लिए हम बात करेंगे कि ये आखिर है क्या, इसके 4 मेन पिलर्स कौन से हैं, इसमें एआई का क्या रोल है, पैसा कितना लग रहा है और लक्ष्य क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी कि अब तक काम कितना आगे बढ़ा है। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये ज्ञान भारतम मिशन है क्या, इसका असली मकसद क्या है। तो देखिए, ये भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है और इसका लक्ष्य एकदम साफ है। देश के कोने कोने में बिखरी हमारी हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों को ढूंढना, उन्हें खराब होने से बचाना और फिर उन्हें डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सहेज लेना। मतलब अब ये ज्ञान सिर्फ कुछ लाइब्रेरियों की अलमारियों में बंद नहीं रहेगा। इस मिशन का असली काम है इस ज्ञान को उन दीवारों से बाहर निकालना और पूरी दुनिया के लिए, हर किसी के लिए उपलब्ध कराना। अब इतना बड़ा काम करने के लिए एक पक्का प्लान तो चाहिए, है ना? तो ये पूरा मिशन 4 मजबूत पिलर्स या कह लीजिए कि 4 स्तंभों पर टिका है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहला कदम, पूरे देश में घूमकर इन पांडुलिपियों को खोजना और उनका एक रिकॉर्ड तैयार करना। दूसरा, इन नाजुक पन्नों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बचाना। तीसरा, फिर इन्हें स्कैन करके डिजिटल बनाना। और चौथा और आखिरी कदम, इस डिजिटल खजाने को सबके लिए खोल देना ताकि कोई भी इसे देख सके, पढ़ सके। अब आते हैं इस मिशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये सिर्फ पुरानी किताबों की फोटो खींचने जैसा नहीं है, इसमें इससे कहीं ज्यादा कुछ है। इस मिशन की असली जान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई की मदद से एक बहुत बड़ी नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी। आप इसे एक सुपर लाइब्रेरी समझ सकते हैं जहां भारत का सारा ज्ञान डिजिटल फॉर्म में रखा होगा। और इन सब टेक्नोलॉजी का मकसद बहुत सीधा है। करोड़ों पांडुलिपियों का ये जो ज्ञान का सागर है, उसे हर किसी के लिए बस एक क्लिक की दूरी पर ले आना। इससे आसान और क्या होगा। जाहिर है, इतने बड़े सपने को सच करने के लिए संसाधन भी तो बड़े लगेंगे। तो चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं जिससे इस मिशन के साइज का अंदाजा लगेगा। सरकार ने इस मिशन के लिए लगभग 4,916 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जी हां, ये अमाउंट ही बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। और ये पैसा 2025 से 2031 तक के लिए है। इस दौरान लक्ष्य है 1 करोड़ से भी ज्यादा पांडुलिपियों को ऑनलाइन लाना। और हां, जो रिसर्चर्स इस पर स्टडी करना चाहते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी। ठीक है, प्लान और पैसा तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर काम कितना हुआ है, क्या कुछ हासिल हुआ है अब तक। तो अच्छी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम डिजिटल वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। ये समझिए कि उस ज्ञान के खजाने का दरवाजा अब खुल गया है। और काम की रफ्तार भी अच्छी है। अब तक लगभग 3.5 लाख पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया भी जा चुका है। मतलब 1 करोड़ के लक्ष्य की तरफ ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो कुल मिलाके ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ एक डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक ही साथ 2 बड़े काम कर रहा है। एक, हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बचा रहा है, और दूसरा, भारत के ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोच कर देखिए, जब हजारों सालों का ये ज्ञान, मतलब अरबों पन्ने, किसी के लिए भी दुनिया के किसी भी कोने से बस एक क्लिक पर मौजूद होंगे, तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा? इसकी संभावनाएं तो सच में अनगिनत हैं।